हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपना 100% दे रहे होंगे इस तैयारी को। दोस्तों, बहुत ही जल्द तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी का, क्योंकि आर्मी की ज़रूरत होने वाली बहुत ही जल्द है। क्योंकि हमारी भारतीय सेना, न्यूज़ों में आ रहा है कि पाकिस्तान में घुस चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ में अपना टाइम पास मत करना, क्योंकि यदि आप ट्विटर चलाते हो तो आपको ये फैक्ट पता है कि एक ही बात को कितनी बार वो घुमा रहे हैं। ऐसा आर्मी की साइड के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं जितना ये मीडिया में बताया जा रहा है। तो दोस्त, कॉन्फिडेंस रह सकते हो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है या एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना? तो सारे के सारे बच्चे फुल जोश के साथ में अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, ना कि फालतू की न्यूज़ में। कुछ नहीं है ऐसा फालतू में जितना ज़्यादा बताया जा रहा है, ठीक है? इधर देखना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी को मिल जाएगी। और साधारण ब्याज की एक कल क्लास हो चुकी थी है, और आज ये दूसरी क्लास है, बहुत ही शानदार होने वाली है। कंटिन्यू रहना 15 मिनट क्लास में। जितने भी सारे फैक्ट है वो यही इसी क्लास में होने वाले हैं। इसके बाद में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, उसकी क्लास होने वाली है एक, ठीक है? चलिए, साधारण ब्याज का सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले लिखने चाहिए थे, सभी को याद होना चाहिए। याद भी है, ये कल मैंने करवाया है। आगे बढ़ूं, पहचान करनी आनी चाहिए। मूलधन राशि, धन की दर की भी पहचान करनी आनी चाहिए, जिसके साथ में परसेंटेज लगा हो। और समय की पहचान करनी आनी चाहिए, जिसमें वर्ष, महीना, दिन लगा हो। और मिश्र धन क्या है? कुल है। इतना आगे बढ़ूं, चलिए। कोई नया टाइप है ये, और नए टाइप में हम क्या सीखेंगे? कोई राशि संयम की 2 वर्ष बाद 10% की दर से 2 गुना हो जाती है, तो बताओ ब्याज कितना है? तो ब्याज उसमें कितना होगा? 1 होगा, प्लस का 1। ब्याज उसमें प्लस का 1। मिश्र धन 2 है, समझ गए ना? 2 में से 1 करना है, ठीक है? इतना सा करना है। कितने वर्ष में कोई धनराशि संयम की 10% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है? एक प्रश्न हमारे सामने, उसको हम सोल्व करेंगे। कितने वर्ष में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही बन गया। कितने वर्ष में कोई धनराशि संयम, संयम मानना 1, माना कि कोई राशि 1 थी, वह 10% साधारण ब्याज की दर से संयम की 4 गुना हो जाती है। तो मेरे को बताना, संयम की 4 गुना हो गई तो ब्याज कितना बढ़ गया? प्लस का 3, ठीक है? समय निकालना है तो समय का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ब्याज गुणा में 100 बट्टे मूलधन गुणा में दर। ब्याज मेरे पास 3 है, गुणा में 100 है, बट्टे में मूलधन कितना? 1 है, इंटू में दर कितनी है? 10%। आंसर आ जाएगा। इतना सा करना है। दर की पहचान कैसे करनी है? जिसके साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगा होगा वह दर होगी। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में संयम की 7 गुना हो गई? तो अब की बार प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? कि साधारण ब्याज की किस दर से, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही बन चुका है, यही तो है प्रश्न। कोई धनराशि है वह संयम 3 वर्ष में, तो समय कितना देर रखा है? पता चल गया। संयम की 7 गुना हो जाती है, माना कि संयम कोई राशि 1 थी, 100 मान के भी कर सकते हो, 1 मान के भी कर सकती हो, कैसे भी करना। बट माना कि कोई राशि 1 थी, वह संयम की 7 गुना हो गई है, तो बताना जरा उसमें ब्याज कितना बढ़ चुका है? 6 बढ़ चुका है। दर का फॉर्मूला आना चाहिए। दर का सूत्र क्या है? दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय। माना है जैसा जैसा पुटअप किया इसमें, और उसका जब इसको सोल्व किया तो आंसर आया 200%। सभी समझ गए होंगे शेर। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में किसी राशि पर मिलने वाला ब्याज संयम का 3 गुना हो जाता है?
ध्यान से देखना, नया टाइप है, समयम की 2 गुनी नहीं हो रही है, इसमें ब्याज समयम का 3 गुना हो गया। मेरे को सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो रेट पूछ रहा है। टाइम दे रखा मेरे को कितना, 5 ईयर्स का। जो इंटरेस्ट है वह जो मेन राशि है उसका कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, ब्याज मेरे पास 3 है, बट्टे में 1, राशि कितनी है, 1 है, 1 में 3 का ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन से तो मेरे को मतलब ही क्या है, मेरे पास में तो ब्याज और मूलधन चाहिए और दर या समय चाहिए। दर पूछ रहा है तो ब्याज गुणा में 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय, 3 गुणा में 100 बट्टे 1 गुणा में 5, 16 किया तो 20, 3 दूनी 60। ये इतना सा आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, नया टाइप है, क्या है, कोई धनराशि T1 समय में स्वयं की N1 गुना हो जाती है और वही राशि T2 समय में स्वयं की N2 गुना हो जाती है। मैंने पीछे वाले बच्चों को यह सिखा रखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1। और यही फॉर्मूला किस में लगेगा, रेट वाले में। दर वाले में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, दर वाले में कोई राशि इतने परसेंट की दर से स्वयं की N1 गुना हो गई, इतने परसेंट की दर से वह N2 गुना हो गई, तो R1 रेट 1 रेट 2, R1 बट्टे R2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ गए सारे दोस्त, बस चलिए। वरना मैंने क्या बोला, यदि कोई धनराशि T1 समय में A गुना हो जाती है तथा T2 समय में B गुना हो जाती है, क्योंकि मेरे सामने बच्चे हैं बिल्कुल नादान जो अभी 10th पढ़ के आए हैं, समझ गए सारे शेर, उनको समझाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आर्ट्स के लड़के हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई नाता ही नहीं रहा होगा मैथ से, आज से 4-5 साल पहले पढ़ा है मैथ, उनको भी सिखाना खंडे की धार है ना। बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत मुश्किल। मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ, आप ट्राई करो, आप मेहनत करो, थोड़ी बहुत मेहनत करो। यदि मैं मेरी क्लास में 100% लगा रहा हूँ तो आप उस क्लास में से 20% ही लगा दो दोस्त, बस 20%। यानी जितना मैंने पढ़ाया आप उसको एक बार देख लो, तो देखो तो सही कि ये कि क्या पढ़ाया मैंने, उतना ही तो मांग रहा हूँ यार, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा। B गुना हो जाएगी तो समय बराबर B माइनस 1 बट्टे A माइनस 1 इंटू T1। अगला प्रश्न, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो रही है, वह राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाएगी। तो B का मान ये रहा, A का मान ये रहा, समय बराबर B माइनस 1 बट्टे A माइनस 1 इंटू T1। तो B का मान 7 था, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, समय कितना 2, 16 किया, 2 बार कटा, 2 का भाग इसमें कितना गया 3, मतलब 3 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे। कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो रही है, वह राशि साधारण ब्याज की किस दर से कितने वर्ष में स्वयं की 11 गुना हो जाएगी। सेम तरीका ऐसे भी कर सकते हैं हम इस प्रश्न को, जो बेसिक से हैं। माना कि पहले कोई राशि 100 थी, अब वह 900 होगी तो 800 उसमें ब्याज बढ़ गया। वह राशि 100 थी, अब वह 1100 होगी तो उसमें 1000 रुपये ब्याज बढ़ गया। ठीक है, ऐसे करना। तो पहले दर निकला और उसी दर से 16 किया तो 5 वर्ष आ रहा है। वरना हमारे वाले तरीके से भी कर सकते हो, समय बराबर B माइनस 1 बट्टे A माइनस 1 इंटू T1। B देखो 11 गुना हो रही है तो 10 इसमें ब्याज बढ़ गया, 11 माइनस 1 10, 9 माइनस 1 8 इंटू में 4 वर्ष, 16 किया तो 5 वर्ष आ रहा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सेम ऐसा कैसे, इसमें अब की बात दे दिया मैंने रेट R1 बट्टे R2 बराबर B माइनस 1 बट्टे A माइनस 1, वही फॉर्मूला लगाना। 11 माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू 5, 16 किया तो 8.33% रेट आ रही है। ठीक है, चलिए साधारण ब्याज की किस दर से, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो यही आ गया, किस दर मतलब रेट पूछ रहा है।
5 वर्ष में तो समय दे रखा, किसी राशि पर मिलने वाला जो ब्याज है वह मूलधन का 3/5 है। तो जो पास में होता है वह नीचे होता है, जो दूर से आता है वह ऊपर होता है। दूर से आने वाला 3 ब्याज और मूलधन कितना 5 चाहिए। क्या समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो दर ही चाहिए। फॉर्मूले में मान रखो, फॉर्मूला आना चाहिए, मान रखा, आंसर आ गया 12%। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 3/8 है। किस दर से मतलब रेट पूछ रहा है। मिश्र धन कितना है 8, ब्याज कितना है 3 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 5। 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। दर का फॉर्मूला लिखा, तो यह आंसर आ जाएगा 30%। चलिए नया टाइप है, क्या है कि यदि कोई राशि 2 वर्ष में 7,000 रुपये हो जाती है और वही राशि 4 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, तो वो तो मूलधन कितना है और दर कितनी है। ये 2 टाइप के प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। इधर 7,000 से 10,000 राशि होगी तो कितनी राशि बढ़ गई 3,000। कितने वर्ष में बढ़ गई 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कोई राशि 3,000 बढ़ती है तो 1 वर्ष में वह राशि 1,500 होती है, तभी तो 2 वर्ष में 3,000 होगी। 1,500 इसमें से घटा दो, 15 दूना 1,500 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष का 3,000। 7,000 में से 3,000 घटा दो तो 4,000 मूलधन आ जाएगा। एग्जाम्पल ये रहा नया टाइप। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा वही धनराशि अगले 5 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। तो 3 वर्ष में कोई राशि 5 वर्ष हो गई, 3 वर्ष में कोई राशि 4,000 रुपये होगी, 5 वर्ष में वही राशि 6,000 रुपये होगी। तो मेरे को बताना 4,000 से कितना बढ़ा 2,000, और इधर कितना वर्ष बढ़ा 2 वर्ष। 2 वर्ष में यदि कोई राशि 2,000 हो रही है तो 1 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी 1,000। 1 वर्ष में राशि 1,000 तो 3 वर्ष में 3,000। 4,000 में से 3,000 घटा दो 1,000 रुपये, इसका आ जाएगा मूलधन। मूलधन मेरे पास में है, मेरे पास में समय है, मेरे पास में ब्याज है, तो मैं दर भी निकाल सकता हूँ। 3 वर्ष का ब्याज 3,100, मूलधन 1,000, समय 3 वर्ष 16 क्या तो 100% आ गया दर। इतना सा था। और रोजाना की भांति 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि कल की है छुट्टी इसलिए सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोल्व करेंगे सारे के सारे दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे बच्चे सोल्व करना और इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, वरना सोमवार को मैं क्लास में समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास थी महत्वपूर्ण क्लास है। आर्मी से रिलेटेड जितने भी सारे बंदे हैं जो आर्मी जीडी कलर टेक्निकल कलर ट्रेडमैन जिसकी भी तैयारी करें, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। शेयर करना उन सभी दोस्तों को। चैनल पर आज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आर्मी के एग्ज़ाम तक आप सभी के साथ में रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी जरूर करवाएंगे हम आपको। चले दोस्तों, मिलते हैं कल इसी सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।